पेटवेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन डीसीआर के बारे में। दोस्तों डीसीआर इंजेक्शन है पशुओं में कौन-कौन सी बीमारी में लगा सकते हैं, इसकी डोज़ रेट क्या रहती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या रहते हैं, प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार की सभी बातों के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे हाथ में जेनेक्स कंपनी का डीसीआर इंजेक्शन है। दोस्तों ये पाउडर फॉर्म में आता है और 2 तरह की पैकेजिंग में अपने को ये मिल जाता है। 2.5 ग्राम में भी मिलता है और 5 ग्राम में भी ये मिलता है। इसका दोस्तों पूरा नाम होता है डाइक्रिस्टिसिन होता है और दोस्तों एक तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये बैक्टीरिया पे काम करता है। इसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन डाला गया है जो ग्राम नेगेटिव पे काम करता है और दूसरा पेनिसिलिन इसके अंदर डाला गया है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करता है। दोस्तों ये एक तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों जो भी बैक्टीरियल डिजीज़ है गाय भैंसों में, घोड़ों में, भेड़-बकरियों में अगर होती है तो दोस्तों वहाँ पे अपन इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इंजेक्शन है आपको खुद यूज़ नहीं करना है। ये जो वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए है। पशु चिकित्सक की देख-रेख में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए। अब दोस्तों जानते हैं कि ये इंजेक्शन है गाय भैंसों में, भेड़-बकरियों में, घोड़ों में दोस्तों ये कौन-कौन सी बीमारियों में अपन यूज़ में ला सकते हैं। दोस्तों ये इंजेक्शन है घाव भरने में इस इंजेक्शन के बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। चाहे वो बाहरी घाव है, चाहे वो अंदरूनी घाव है, चाहे वो मैगेट वुंड है तो दोस्तों वहाँ पे लगा सकते हैं। एक्टिनोमाइकोसिस में यूज़ कर सकते हैं, एक्टिनोबैसिलोसिस में अपन दोस्तों उपयोग कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद में अगर कोई घाव है दोस्तों ऑपरेट के बाद भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। पशुओं का, गाय-भैंसों का सींग टूट गया है तो सींग टूटने के बाद भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। एफएमडी में जो घाव होते हैं, मुँह पे छाले होते हैं, जीभ के अंदर जो छाले होते हैं, पैरों में छाले होते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे भी ये घाव भरने में और सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने में दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों टिटनेस में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। मैस्टाइटिस में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। मेट्राइटिस में दोस्तों बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पे कर सकते हैं। शिपिंग फीवर हो गया है, वहाँ पे कर सकते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है दोस्तों, वहाँ पे कर सकते हैं। आपने गाय-भैंसों में प्रोलेप्स का केस जो भी हैंडल किया है तो दोस्तों उसके बाद में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एंथराइटिस में इसका यूज़ किया जा सकता है। डर्मेटाइटिस में स्किन इन्फेक्शन में भी दोस्तों इसका यूज़ किया जा सकता है। ब्लैक वाटर जो लंगड़ा बुखार है वहाँ पे भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। पीपीआर है दोस्तों वहाँ पे भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। पशु में सेप्टिसीमिया की कंडीशन बन गई है वहाँ पे इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों कहीं पे भी सूजन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर पशु में किसी प्रकार की सूजन है, आँख है, नाक है, कान है, गले में कहीं पे भी दोस्तों वहाँ पे इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। आँख में कभी-कभी सूजन आ जाती है, गले में सूजन आ जाती है, कान में जो मवाद भर जाता है तो दोस्तों वहाँ पे भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑल ओवर कह सकते हैं कि वेटनरी फील्ड में सबसे ज़्यादा इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जितने वेटेरियंस हैं या जो प्रैक्टिशनर भाई हैं उनके बैग में आपको डीसीआर मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये लगभग जो सभी प्रकार की बीमारियों में जो बैक्टीरियल डिजीज़ है वहाँ पे इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों प्रेगनेंसी सेफ़ की जहाँ तक बात करते हैं दोस्तों ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ़ है, प्रेग्नेंट पशु में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस इंजेक्शन के जहाँ तक बात करते हैं कि इसकी जो साइड इफ़ेक्ट क्या रहता है, पहले अपन साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये इसके अंदर पेनिसिलिन मिला हुआ है तो दोस्तों कहीं न कभी-कभी थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जो मुख्य जो साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है एक तरह से पशु में दूध कम कर देता है, दुधारू पशु है, वहाँ पे उनमें थोड़ा-सा दूध कम कर देता है, तो वहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स का यूज़ ज़रूर करें। और दोस्तों अन्य जो साइड इफ़ेक्ट है क्योंकि इसके अंदर पेनिसिलिन दोस्तों मिलाया होता है, तो अन्य साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आप क्या करें साथ में एविल या सीपीएम का इंजेक्शन ज़रूर देवें। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये ड्राई पाउडर है तो इसको अपने को एविल या सीपीएम में यूज़ करना चाहिए या डिस्टिल वाटर में अपने को यूज़ करना चाहिए। दोस्तों मोस्टली अगर आपने अच्छे इफेक्टिव रिज़ल्ट लेने हैं तो वहाँ पे आप क्या करें, ये डीसीआर जो इंजेक्शन है इसको डिस्टिल वाटर में ही इसका जो इसको डिज़ोल्व करें। अगर आप सीपीएम या एविल में अगर इसको डिज़ोल्व करते हैं दोस्तों नुकसान कुछ नहीं करेगा, पर इसका जो काम करने की जो क्षमता है थोड़ा इफेक्टिव दोस्तों कम हो जाता है। इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि आप डिस्टिल वाटर में ही इसका उपयोग करें, इस इंजेक्शन को डिज़ोल्व करें, उसके बाद आप पशुओं में लगाएँ और पास में आप क्या करें कि सीपीएम या डीसीआर का इंजेक्शन भी दूसरा आप साथ में लगा सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि इस इंजेक्शन को किस रूट से लगाया जाता है। दोस्तों इस इंजेक्शन का एक ही रूट है आईएम, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंट्रामस्कुलर ही इसको लगाया जाता है, मांस के अंदर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, ना ही तो इसको सबक्यूटेनस लगाया जाता है, ना ही दोस्तों इसको आईवी यूज़ में लाया जा सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है। अब दोस्तों जानते हैं कि डीसीआर इंजेक्शन की डोज़ रेट क्या रहती है। अगर दोस्तों मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ कि अगर आप 2.5 ग्राम डीसीआर का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 3 से 5 क्विंटल के जो बीच के पशु हैं उनमें दोस्तों पूरा 2.5 ग्राम का इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। जो 5 क्विंटल से ऊपर हैं उनमें 5 ग्राम का जो डीसीआर का इंजेक्शन दोस्तों लगा सकते हैं। अगर आपको पूरी डोज़ कैलकुलेट करके बताऊँ कि अगर क्या करें कि आप 2.5 ग्राम जो डीसीआर इंजेक्शन ले रहे हैं उसमें 7 एमएल आप डिस्टिल्ड वाटर मिक्स करके इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो दोस्तों
2 ml पर 50 केजी बॉडी वेट के अनुसार आप दोस्तों लार्ज एनिमल में लगा सकते हैं और 1 ml पर 50 केजी बॉडी वेट के अनुसार आप स्मॉल एनिमल में आप लगा सकते हैं। भेड़ बकरी है या छोटे काफ हैं, उनमें दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं। 5 ग्राम अगर आप डीसीआर यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों उसके अंदर आप क्या करें, 15 एमएल डिस्टिल वाटर में इसको डाइल्यूट करें। जो टोटल सॉल्यूशन बनेगा वो 20 एमएल बनेगा, तो उसको भी आप क्या करें, 2 एमएल 50 केजी बॉडी वेट के अनुसार जो लार्ज एनिमल है उनमें यूज़ करें और 1 एमएल 50 केजी बॉडी वेट के अनुसार जो स्मॉल एनिमल है उनमें आप दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए है, सिर्फ़ एक पशु चिकित्सक की देख-रेख में ही उनके परामर्श के अनुसार इस इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।